हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम एक नोड को डिलीट कर सकते हैं लिंक लिस्ट की शुरुआत से। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक नोड को डिलीट कर सकते हैं सिंगली लिंक लिस्ट की एंड से। तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंगली लिंक लिस्ट है जिसके अंदर 3 नोड्स हैं, 10, 1 और 8, और हेड फर्स्ट नोड को रेफर कर रहा है और साइज 3 है। तो जब हम बोलते हैं कि नोड को हमको एंड से डिलीट करना है, इसका मतलब हमें लास्ट नोड को डिलीट करना है। और लास्ट नोड की प्रॉपर्टी ये रहती है कि लास्ट नोड का नेक्स्ट नल रहता है, क्योंकि उसके बाद कोई नोड नहीं है तो वो लास्ट नोड है और हमें उसी को डिलीट करना है। तो अगर हमारे पास एक सिंगली लिंक लिस्ट है और हमें एक नोड को डिलीट करना है एंड से, तो वहाँ पर 3 केस आते हैं। पहला कि अगर हेड नल को पॉइंट करता है तो इसका मतलब लिस्ट में एक भी नोड नहीं है, तो हम डायरेक्टली नल रिटर्न करते हैं। दूसरा, हेड एक नोड को पॉइंट कर रहा है, लेट्स से इसका डेटा 10 है और उसका नेक्स्ट नल है, तो इस केस में सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर ये इकलौता नोड होगा जो कि फर्स्ट और लास्ट नोड होगा, क्योंकि इस नोड का नेक्स्ट नल है। तो इस केस में हमें नोड डिलीट करके इसे रिटर्न करेंगे और उस वक्त हेड नल को पॉइंट करेगा, क्योंकि ये नोड डिलीट हो चुका होगा, और हेड फिर नल को पॉइंट करेगा। और तीसरा केस क्या होगा कि ये हमारी सिंगली लिंक लिस्ट है और हमें लास्ट नोड को डिलीट करना है। इसका मतलब हमें ये नोड डिलीट करना है। तो अभी लिस्ट के अंदर मान लो 4 नोड्स हैं, तो जब ये नोड रिमूव हो जाएगा तो लिस्ट में सिर्फ 3 नोड बचेंगे। कुछ इस तरीके से ये नोड रिमूव हो चुका होगा और यहाँ पे जो सेकंड लास्ट नोड है उसका नेक्स्ट नल को पॉइंट करेगा। तो दोस्तों हम ये 3 केस इस एल्गोरिथम में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अब मान लो हमारे पास ये सिंगली लिंक लिस्ट है और हमें लास्ट नोड डिलीट करना है, तो इस केस में वो 8 होगा। तो जब हम ये मेथड कॉल करेंगे तो सबसे पहला चेक हम ये लगाएंगे कि हेड इज इक्वल टू नल और नॉट। तो ये हमारा पहला केस था। तो अभी हेड एक नोड को रेफर कर रहा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो जब ये कंडीशन फॉल्स होगी इसका मतलब हेड किसी नोड को तो रेफर कर रहा है। तो इस वक्त यहाँ तो लिस्ट सेकंड केस में जाएगी या थर्ड केस में जाएगी। तो मान लो हमारे पास ये सिंगली लिंक लिस्ट है, हमें लास्ट नोड को डिलीट करना है, तो हमें 2 स्टेप्स परफॉर्म करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये जो लिंक है इसे रिमूव करना पड़ेगा, लेकिन इस लिंक को रिमूव करने के लिए हमें इस नोड पे आना पड़ेगा जो कि सेकंड लास्ट नोड है। तो ये हो गई हमारी पहली स्टेप कि हमें कैसे भी करके सेकंड लास्ट नोड तक पहुंचना है। और दूसरी स्टेप होगी कि हमें ये लिंक तोड़ के इस लिंक को नल को पॉइंट करना चाहिए। तो यूजुअली हमें सेकंड लास्ट नोड तक पहुंचने के लिए 2 टेम्पररी नोड्स यूज़ करने पड़ेंगे। एक तो होगा हमारा करंट और एक होगा हमारा प्रीवियस। तो करंट एक स्टेप आगे चलेगा और प्रीवियस करंट के ठीक पीछे चलेगा। तो इसे ऐसा समझ लीजिए, जब करंट यहाँ पहुँचेगा तो प्रीवियस यहाँ पहुँच चुका होगा और इस प्रीवियस की मदद से हम ये लिंक रिमूव कर पाएंगे। और करंट को लास्ट नोड तक कैसे पहुँचाएंगे वो हमने अपने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया था कि जिस भी नोड का नेक्स्ट नल है तो मतलब वो लास्ट नोड है। तो करंट को हमें लास्ट नोड तक लेके जाना है और प्रीवियस नोड को करंट के ठीक पीछे रखना है, क्योंकि हमें सेकंड लास्ट नोड तक जाके ये लिंक रिमूव करना है। तो यहाँ पे अगर सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर बहुत सारे नोड्स हैं तो हमें करंट को लास्ट नोड तक लेके जाना पड़ेगा, तो उसे हमें हेड से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो हेड फर्स्ट नोड को रेफर कर रहा है, तो अब करंट फर्स्ट नोड को रेफर करेगा और अब हम करंट को लास्ट नोड तक लेके जाएंगे और प्रीवियस को सेकंड लास्ट नोड तक। तो अब हम इस एल्गोरिथम में देखेंगे कि वो चीज़ हम कैसे करें। तो जो फर्स्ट केस था उसका चेक हमारा यहाँ है। जो सेकंड और थर्ड केस है उसके लिए हम एक इफ एल्स ब्लॉक प्रोवाइड करेंगे। हम सिंपली चेक करेंगे कि करंट का नेक्स्ट नल है कि नहीं। तो इस वक्त करंट उस नोड को पॉइंट कर रहा है जिसे हेड पॉइंट कर रहा है, तो ये हमारा वही केस है कि हेड डॉट नेक्स्ट नल है कि नहीं या करंट डॉट नेक्स्ट नल है कि नहीं। तो करंट डॉट नेक्स्ट अगर नल होता तो इसका मतलब लिस्ट में एक ही नोड होता, तो उस केस में हम सिंपली हेड को नल कर देते, साइज को घटा देते और करंट को रिटर्न कर देते। तो ये केस हम आगे देखेंगे। करंट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। तो इसका मतलब अब हम थर्ड केस देख रहे हैं।
तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसका मतलब लिस्ट में एटलीस्ट 2 नोड्स हैं, क्योंकि करंट नल नहीं है, करंट का नेक्स्ट नल नहीं है। तो इस केस में हमें करंट को लास्ट नोड तक लेके जाना पड़ेगा, और ठीक इसके पीछे हमें एक प्रीवियस नोड को लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ डिस्कस किया था कि हमें ये लिंक तोड़ना है, तो कैसे भी करके हमें सेकंड लास्ट नोड तक पहुँचना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम टेम्पररी नोड बनाएंगे प्रीवियस। करंट अभी फर्स्ट नोड को रेफर कर रहा है, तो प्रीवियस नल को पॉइंट करेगा, क्योंकि इसके पहले कोई भी नोड नहीं है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि प्रीवियस नल है। अब हमें करंट को लास्ट नोड तक लेके जाना है, तो हमें एक वाइल लूप प्रोवाइड करना पड़ेगा, और उसमें कंडीशन डालनी पड़ेगी करंट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। तो जब तक करंट का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, ये वाइल लूप चलता रहेगा, और करंट एक एक स्टेप आगे बढ़ता जाएगा, और प्रीवियस ठीक उसके पहले रहेगा। तो इस केस में करंट का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो जैसा कि इस वाइल लूप में हम करंट को उसके नेक्स्ट नोड पे लेके जाने वाले हैं, सबसे पहले हम प्रीवियस को करंट पे लेके आएंगे, क्योंकि प्रीवियस ठीक करंट के पहले चलेगा। तो हम सिंपली करंट की वैल्यू प्रीवियस में असाइन कर देंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, करंट इस नोड को पॉइंट कर रहा है, तो प्रीवियस इस नोड को पॉइंट करेगा। तो ऐसा करने के बाद हम करंट को सेफली इसके नेक्स्ट नोड पे लेके जा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम करंट को उसके नेक्स्ट पे लेके जाएंगे। करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू हम करंट में असाइन करेंगे। करंट का नेक्स्ट सेकंड नोड को रेफर कर रहा है, तो अब करंट सेकंड नोड को रेफर करेगा। तो यहाँ पे हमने करंट को एक स्टेप आगे ले गया और प्रीवियस को करंट की पोजीशन पे ले आए। तो यहाँ पे आप देखो कि करंट एक स्टेप आगे चल रहा है प्रीवियस से। हम फिर से चेक करेंगे करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू नल है कि नहीं। तो करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि करंट का नेक्स्ट थर्ड नोड को रेफर कर रहा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब हमें करंट को थर्ड नोड पे लेके जाना है, लेकिन उससे पहले हम प्रीवियस को करंट पे लेके आएंगे। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो करंट की वैल्यू प्रीवियस में आ जाएगी। करंट इस नोड को रेफर कर रहा है, तो प्रीवियस भी इस नोड को रेफर करेगा, कुछ इस तरीके से। और अब हम करंट को उसके नेक्स्ट पे लेके जाएंगे। तो करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू हम करंट में असाइन करेंगे। करंट डॉट नेक्स्ट थर्ड नोड को रेफर कर रहा है, तो अब करंट थर्ड नोड को रेफर करेगा, कुछ इस तरीके से। और हम वापस चेक करेंगे करंट डॉट नेक्स्ट नल है कि नहीं। तो अगर आप यहाँ देखें करंट लास्ट नोड तक पहुँच चुका है, क्योंकि करंट का नेक्स्ट नल है, तो इसका मतलब करंट उस नोड को रेफर कर रहा है जिसे हमें डिलीट करना है और इस मेथड से रिटर्न करना है। और प्रीवियस सेकंड लास्ट नोड पे पहुँच चुका है, क्योंकि हमें ये लिंक रिमूव करनी है, तभी हम करंट को सेफली यहाँ से रिटर्न कर पाएंगे। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि करंट का नेक्स्ट नल है। तो जब ये लूप खत्म होगा, तो हमें अब ये लिंक तोड़नी है। प्रीवियस इस नोड को रेफर कर रहा है, उसका नेक्स्ट करंट को रेफर कर रहा है, हमें ये लिंक तोड़नी है। तो हम सिंपली प्रीवियस डॉट नेक्स्ट में नल असाइन कर देंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये लिंक चली जाएगी और अब इसकी वैल्यू नल हो जाएगी, तो ये लिंक टूट जाएगी। तो अब हम इस नोड को सेफली डिलीट कर चुके हैं और इस मेथड से रिटर्न करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें साइज़ 1 से घटानी पड़ेगी, क्योंकि अब लिस्ट के अंदर 2 ही नोड्स बचे। तो साइज़ 2 हो जाएगी और हम करंट को रिटर्न कर देंगे। तो जो लास्ट नोड था वो डिलीट हो गया और लिस्ट अब ऐसी है। लेट्स से हम वापस ये मेथड कॉल करते हैं और हमारी लिस्ट की कंडीशन ऐसी है, हेड की वैल्यू नल नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। अब हम सेम स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। एक करंट नोड बनाएंगे जो हेड से स्टार्ट होगा। करंट का नेक्स्ट नल नहीं है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स होगी। तो इसका मतलब लिस्ट में कम से कम 2 नोड्स हैं कि करंट नल नहीं है, तो ये एक पहला नोड होगा, और करंट का नेक्स्ट भी नल नहीं है, तो ये दूसरा नोड होगा। तो अब हमें करंट को लास्ट नोड तक लेके जाना है और इस तरीके से लेके जाना है कि प्रीवियस नोड उसके पीछे रहे। तो करंट अभी फर्स्ट नोड को रेफर कर रहा है, तो प्रीवियस नल से स्टार्ट होगा, कुछ इस तरीके से। अब हमें करंट को लास्ट नोड तक लेके जाना है, तो हम वही स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, यहाँ पर एक नोड है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सबसे पहले हम करंट की वैल्यू प्रीवियस में असाइन करेंगे, क्योंकि प्रीवियस को हमें करंट के एक स्टेप पहले रखना है। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो प्रीवियस भी फर्स्ट नोड को रेफर करेगा, इस तरीके से। और अब हम सेफली करंट को उसके नेक्स्ट नोड पे लेके जा सकते हैं। तो करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू हम करंट में असाइन करेंगे। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा
कि करंट उसके नेक्स्ट पे आ गया। अब करंट लास्ट नोड तक पहुंच चुका है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि करंट का नेक्स्ट नल है और प्रीवियस सेकंड लास्ट नोड पर है, तो इस वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अब हम इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे और अब सिंपली ये लिंक तोड़ देंगे। प्रीवियस इस नोड को रेफ़र कर रहा है, उसका नेक्स्ट करंट को रेफ़र कर रहा है। हमें इस नोड को डिलीट करके इस मेथड से रिटर्न करना है, तो प्रीवियस डॉट नेक्स्ट में नल असाइन कर देंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये लिंक चली जाएगी और अब ये नल बन जाएगा। लिस्ट की साइज़ पहले 2 थी, अब हमने ये नोड डिलीट कर दिया, तो हमें साइज़ को 1 से घटाना पड़ेगा। साइज़ हो गई 1 और उसके बाद हम इस डिलीटेड नोड को इस मेथड से रिटर्न कर देंगे। तो लिस्ट कुछ ऐसी रह जाएगी। तो अगर हम ये मेथड वापस कॉल करें इस कंडीशन में, हेड एक नोड को रेफ़र कर रहा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो अब हम सेम स्टेप्स वापस परफॉर्म करेंगे। हम एक टेम्पररी नोड बनाएंगे करंट जो हेड से स्टार्ट होगा इस तरीके से। तो दोस्तों लिस्ट के अंदर अब एक ही नोड है, तो हमारा सेकंड केस एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल और नॉट। करंट डॉट नेक्स्ट नल के बराबर है, इसका मतलब लिस्ट के अंदर एक नोड है और वही पहला और लास्ट नोड है और हमें उसी को डिलीट करना है। तो इस केस में हमें प्रीवियस की ज़रूरत नहीं है। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये वाली लिंक तोड़ देंगे। क्योंकि हमें इस नोड को लिस्ट से बाहर करना है, हेड से रेफ़र कर रहा है, तो हमें ये वाली लिंक हटानी पड़ेगी। तो हम सिंपली हेड को नल कर देंगे, क्योंकि जब ये नोड रिमूव हो जाएगा तो लिस्ट के अंदर एक भी नोड नहीं बचेगा, इसका मतलब हेड नल को पॉइंट करना चाहिए। तो हम सिंपली नल असाइन कर देंगे हेड में। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि हेड की वैल्यू नल हो गई। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो लिस्ट के अंदर पहले एक नोड था, अब एक भी नहीं है, तो हम सिंपली साइज़ को 1 से घटा देंगे, साइज़ हमारी 0 हो जाएगी और अब हम इस नोड को सेफली रिटर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों मान लो लिस्ट की अब साइज़ 0 है और हेड नल को रेफ़र कर रहा है, तो जब हम डिलीट फ्रॉम एंड करेंगे तो हेड की वैल्यू नल है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इसका मतलब लिस्ट के अंदर एक भी नोड नहीं है डिलीट करने को, तो हम सिंपली रिटर्न नल करेंगे। हम यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकते हैं कि लिस्ट इज़ एम्प्टी, बट इस केस में हम सिंपली रिटर्न नल करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे हम एक नोड को डिलीट कर सकते हैं सिंगली लिंक लिस्ट की एंड से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और कमेंट कर देना, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।